देखो प्रत्यय कैसा है, अधिकार सूत्र है, ठीक है। कृदंत प्रत्यय धातु से लगने वाले प्रत्यय होते हैं चार, कौन कौन? सन, काम्यज, कानज, काम्यज, क्यज, क्यश, पिप, यन, यक, ये थोड़ा कृदंत होते हैं। कृदंत ये कृत प्रत्यय होते हैं साथ, और एक कृत प्रत्यय ये भाव करने होते हैं, और ये कृत प्रत्यय जो होते हैं ये कर्तार्थ में होते हैं, जैसे त्रिच ओवुल, और ये भाव करने होते हैं कृत। तव्य तब अनियर, यत, केलिमत, सात होते हैं। अब जो होते हैं कृत प्रत्यय, जैसे तव्य, तव्य, नियर, एदितव्यम में, एद धन तव्यत, एदितव्यम, एद धन अनियर, एदनियर। तव्यत जो होता है ये स्वर से लगते हैं, ठीक है। अनियर जो है विधिलिंग लिंग का लकार, अनिय बचता है शेष। चेतव्य में ची धन तव्य, चैली में ची धन अनियर। और कृत्य जुड़ो बहुलम, स्थानीय जोड़म, स्ना धन अनियर, स्नानीय। दानीय विप्रह, दा धन अनियर, दानीय विप्रह। अचो यत से अच स्वर, दृश्य स्वर। चेयम ची धन यत, चेयम। ईद्यति दीर्घ स्वर, देयम, दा धन यत, देयम, पेयम है। और गलेयम, गलय धन यत, गलयम। ये सब क्या है? ईद्यति यानी दीर्घ स्वर से क्या है? देयम, चेयम, पेयम, गलयम, गलय धन यत, ये ईद्यति से। पूर्वपदा से पवर्ग हो लास्ट में है, यानी पापा बाबा माँ, और उपधा में आओ है, जैसे शप्यम, लभ्यम, शपधनयत, शप्यम, लभ्यम, लभधनयत, ठीक। एतु स्तु शास व्रीष्टुष्क्यप इत्याह स्तुत्याह, ठीक है। और शास इदं हलो, इससे शिष्य बनता है, शास धन क्यप शिष्य। अब आता है मृजे विभाषा, विभाषा माने विकल्प, मृज धातु के साथ क्यप भी लगा सकते हैं, विकल्प से बनता है मृज्या, मृज धन क्यप मृज्या। और मार्ग्या बनेगा जब मृज में न्यत होगा, आदि वृद्धि हो जाएगी। ऋ लोन्यत, क्री धन्यत, तो क्री का कार हो जाएगा, तो कार्यम, हार्यम। अब आता है घई, जब भाव कर्ण सूत्र से क्या निष्पन्न है, तो रंज धन घई, तो यहाँ है इसका इस संख्या हो जाएगी, तो राज्ञ, राजा, रागा, रंज धन घई, रागा, ठीक है। घई से यहाँ को लोग रंज में। और न्यत में क्या होता है? अचोल मृत से, जहाँ पे यहाँ ओड़ा की संज्ञा हो यहाँ पे है, तो ये आदि वृद्धि अचोलड़ित से होती है, जैसे मृज धन्यत, मृज्य, मृ में मार हो जाएगा च। अब आता है ज़्यादातर आदि वृद्धि होती है अचोलड़ित से, ठीक है, मृज का मार हो जाएगा। अब मृजे वृद्धि क्या होगा? मृजे वृद्धि, मार गया, मृज में न्यत, मार गया, मृज धातु है, मार गया। भोज्यम भच से भोग्यम, ये छोड़ो। पूर्व कृदंत क्या है? उलगुल त्रिचौ से, कारका, क्री में डुल कारका, क्री में त्रिच करता, त्रिच प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। जैसे पट पे डुल लग जाएगा तो पाठ का हो जाए। अब आता है ये नहीं, अब आता है कर्मण्यम से अण प्रत्यय, कुंभकारा, कुंभम क्री अण, कुंभकारा, कुंभम क्री अण, कुंभकारा। अब आता है चरेष्ट से गुर्जरा, पुरचरटा। भिक्षा, सेना से क्या हो? भिक्षा चरा, सेना चरा, सेना चरटा। एजे खश से, कर्म उपपद में जब रहता है, एजे खस। जन्मेजय, जन एजी खश। प्रियम वदह, खच, प्रियम वद खच। वंश वदह, वंश वद खच, ठीक है। आदधन कतः जगधा है, यानी कित प्रत्यय जहाँ भी होगा तो वहाँ जगद आदेश हो जाएगा। जगद, जगदवान, जगदवा, यानी कता, कतावतु, कत्वा, ठीक है। अद धन अनियर होगा तो अदनी ही बने रहेगा, अदनी ही होगा। अब आता है जैसे उस चीज, अब आता है कता, कतावतु, कता प्रत्यय भूतकालिक कृदंत है, धातुओं से लगता है लूना, घराणा। और कतावतु, कतावतु क्या होता है? इसके तीनों में चलते हैं, तवान, तवती, तवत, तवान, तवती, तवत। ये निष्ठा भूतकाल के प्रत्यय हैं, ठीक है। जैसे अब आता है, अब जैसे ग्रह प्रच, इसमें कित अगर वाले प्रत्यय होंगे तो ये विनम्र हो जाएंगे। ग्रह का गृह हो जाएगा, प्रच का पृच्छ हो जाएगा, है का वाले जिसकी से संज्ञा हुई हो। तत्कृते
बहुलम से सरसिजम, छह धन कथा छामा, हा धन कथा हीना है, हा धन कथा हीना। ठीक है। अब जैसे कथा प्रत्यय वाले हैं, जैसे रदा कथावतु निष्ठा स्नाता स्नाधन कथा। अब आता है रसाभ्याम नोड़ा समान पदे से, क्षीणा ज्री से जीर्णा, संकीर्ण है ना, उत्तीर्ण तीड़ा प्रकीड़ा। ठीक है। अब आता है रधाभ्याम निष्ठा तो पूर्वस से, भिन्ना भिद धन कथा भिन्ना है, दा को ना हो जाएगा भिन्ना, और प्रच्छन्ना ये सब चलेगा, दा को ना मतलब दा को ना हो जाएगा, फिर ना को डा हो जाएगा। रसाभ्याम से क्या हो जाएगा, रसाभ्याम से भी ना को डा हो जाएगा। और रथाभ्याम से भिन्ना विदधन कथा भिन्ना, प्रच्छन्ना प्रच्छद कथा, समुत्पन्ना सम उपपद कथा, सम उत्पत कथा है, वदा सम उत्पता उत्पन्ना प्राच्छद कथा। अब आता है दाना का द्राधन कथा, लूना का लूधन कथा, जीर्णा का ज्याधन कथा, भुगना का भुजधन कथा, शुष्का का भुजधन कथा। अब आता है उदिता का वधधन कथा, उक्ता का वचधन कथा, उचिता का वचधन कथा। एक अतः शुष्का शुष्क धातु की कथा प्रत्यय शुष्का, पचुवह पक्वा पचधन कथा पक्वा, छायो मह से क्षय को छा छामा, छय धन कथा छामा, युज धन कथा युक्ता, यज धन कथा इष्टा, प्राधन कथा प्राणा। एक कर्म भाव में होता है कथा प्रत्यय। निष्ठायाम सेठी, इससे क्या होता है भविता, भविधन कथा भविता, कथिता गणिता चोरिता। ये है। जैसे हन उमन गम, इसमें क्या होगा, कभी कभी माँ उना का लोप नहीं होगा। और जैसे कथावतु लग जाएगा तो भवितवान गतवान त्यक्तवान छिन्नवत है ना। ये एक सूत्र आता होड़ा कथावतु वो तो हा को ओढ़ा हो जाता है, तो वो हा को ओढ़ा। ठीक है। अब आता दाड़ा में दा धन दाड़ धन कथा दाड़ा, दाड़ धाने धातु, धा को ही आदेश होता है, तधार ते ही से एकदम धा धन कथा। अब आता है धाधन कथा ही है, सन्निहिता निहिता, आगम लब आगम है, दो दद दो। ठीक है। अब आता है क्षत्रिय शानच का क्या आता है, क्षत्रिय का अंति है, दुहती चिन्वती। अच्छा पठत पठन आखिरी पठनती है तो पठन है, दुहंती है तो दुहन। तो ये है कुर्वती है तो कुर्वती। क्या है ये क्षत्रिय में। अब ये सुनो, लटा क्षत्रिय शान चह तौ सत परस्मय पदी में सत संज्ञा, लटा क्षत्रिय शानच अप्रथमांत समानाधिकरण में तौ शत अप्रथमांत, अप्रथमान यानी कार्य की निरंतर बतलाने वाले अप्रथमान समानाधिकरण, प्रथमा विभक्ति को छोड़कर सब जगह। तो क्या होता है क्षत्रिय शानच वर्तमान। तो फिर एक बार देख लो। देखो कथावतु निष्ठा में एक आता रसाभ्याम लोड़ा, इससे होता है कि शीर्णा जीर्णा संकीड़ा उत्कीड़ा। ठीक है। ना को हड़ा होता है। एक रथाभ्याम निष्ठा तो होता है भिन्ना भिद्धन कथा भिन्ना, प्रच्छन्ना प्रच्छधन कथा, एक प्रच्छन्ना विच्छिन्ना प्रसन्ना खिन्ना। ठीक है। अब एक आता है संयोग आदि रातों नहीं, एक आता दाना दाधन द्राधन कथा, एक आता ग्लाना ग्लैधन कथा। ठीक है। एक आता है लुआदिभ्या से लूना लूधन कथा, एक हल से आता है जीना, ये इम्पॉर्टेंट है, ज्याधन कथा है, ज्याधन कथा है। और एक आता है प्राधन कथा प्राणा। ठीक है। और कथा होते हैं कर्मवाच भाववाच में। शुष्का ये इम्पॉर्टेंट है, शुष्का शुष् और कथा प्रत्यय शुष्का। एक पच्चो वह सूत्र से पच धन कथा पक्वा है, युज धन कथा युक्ता, यज धन कथा इष्टा, छायो माँ से छय धन कथा छामा। एक आता निष्ठायाम सेटी,
निष्ठायाम सेठी क्या होता है? निष्ठायाम सेठी से चुरादिगण में, जैसे चुरादिगण के बाद अगर कोई धातु है उसमें कता कता आए तो विकरण इसका ऋच नहीं लगेगा। ऋच मतलब आदेश नहीं होगा। तो भविता है, तो भविधन कथा भविता, कथिता गुणिता गणिता, चरिता चारिता पालिता, तो गणिता कथिता चारिता पालिता। ठीक है। अब एक आता धार ते ही से, धा को ही आदेश होता है, जैसे सन्निहिता निहिता हितम, धा को तादेश है। एक आता है दो दद गो, दो दद गो सूत्र क्या कहता है? दत्ता, दाधन कथा दत्ता। ठीक है। तो इस तरीके से है। एक आता है होड़ा, होड़ा सूत्र क्या करता है? होड़ा से होता है, होड़ा क्या होता है? हा को ढा आदेश कर देता है। जब का वाले आए, जैसे कता कतावतु तुमुन, तो हा को ढा करता है, तुमुन भी है इसमें। सोढ़म में सह धातु है, दाणा में दाण में कता दत्ता, दाण दाने धातु। ठीक। कौन सी धातु पूछी जाएगी? तो दाण दाने धातु। ऊढ़ा में वह। अब आता है क्षत्रिय शानच, तो क्षत्रिय शानच में क्या होता है? क्षत्रिय शानच क्या होता है? लटह क्षत्रिय शानच अप्रथमांत असमान अधिकरण है, यानी अप्रथमांत होता है। ठीक है। और क्षत्रिय शानच की सत संज्ञा होती है, और ये लट वर्तमान काल में होता है। तो सत क्षत्रिय प्रथम पद में, शानच आत्मनेपदी में, शानच का आन क्षत्रिय का अत शेष बचता है। ठीक है। और ये प्रथमा विभक्ति को छोड़कर सब जगह, अप्रथमांत समान अधिकरण मतलब प्रथमा विभक्ति को छोड़कर सब जगह प्रत्यय क्षत्रिय शानच। ठीक है। तो ये शब्द के विशेषण होते हैं। क्षत्रिय जो होता है वो तीनों रूपों में चलता है। कैसे? भवन भवंती भवत, अत बचेगा वो भवत, अत जो बचता है वो नपुंसक लिंग का होता है। तो भवन भवंती भवत। इसका एक सूत्र है विदे चतुर्वसु, ये बहुत फेमस है। इससे विद्वान बनता है, विद धन क्षत्रिय विद्वान, विदे चतुर्वसु, क्षत्रिय प्रत्यय लगकर विद्वान बनता है, विद क्षत्रिय। और विद धन क्षत्रिय वर्ग के विद्वान बनता है, विद्वान बनता है, और विद धन क्षत्रिय विद्वान। अब आता है सनांश बिच्छू उ से कीर्सु बनता है, क्री सन उ। क्षत्रिय सानच जो होते हैं ये विशेषण होते हैं, जैसे पठन बालकः चिंतयसि, पढ़ता हुआ बालक चिंता करता है ना, ये क्या होता है? विशेषण होते हैं। अब आता है तुमुन प्रत्यय, तुमुन होता है उत्तर के दंत, ये होता है तुमुन उन्मुल, तुमुन तुमुन उन्मुलाओ क्रियायाम क्रियार्थायाम, यानी गौण क्रिया। क्रियार्था क्रिया कौन होती? गौण क्रिया। जैसे राम पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो गौण क्रिया इसमें क्या है? पढ़ना है ना, और जाना क्या है? विद्यालय जाना, ये प्रधान क्रिया है। तो गौण क्रिया के में तुमुन लगता है, पढ़ने के लिए है पठितुम। ठीक है। तो और इसी तरीके से इसमें षष्ठी भी लग जाएगा, षष्ठी कृते। ठीक है। विकल्प से चतुर्थी का विकल्प होता है काल समय वेलासु, यानी काल समय को है तुमुन यूज़ करते हैं, जैसे काल समय वेलासु तुमुन। अब जैसे इसमें क्रियार्था क्रिया द्रष्टुम है, दृश्य में तुमुन द्रष्टुम है ना, और भोक्तुम भुज धन तुमुन भोक्तुम। अब भावे घई, घई होता है भावे गई, पाठा यानी सिद्धावस्था, पाका यानी सिद्धावस्था, पच धन गई, भाव अर्थ में, किस अर्थ में? भाव अर्थ में, पाका। ठीक है। भाव अर्थ में पाका है, पाका भाव अर्थ में पाका, सिद्धावस्था, पच धन गई। ग्रह माने पकड़ना, ग्रह में तुमुन ग्रहीतुम हो जाएगा, इसमें विनम्र नहीं होगी मात्रा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रह में अगर तुम ग्रह वाले में अगर तुमुन लगाएंगे तो इसमें विनम्र नहीं होगे हैं। वैसे ग्रह में तव्या लगाएंगे तो इट का आगम होगा, तो ग्रही तव्या, इसमें भी विनम्र नहीं होगी, ग्रही तव्या। ठीक है। तो तुमुन होते हैं अवयव, इसके रूप नहीं चलते हैं। ठीक है। इसके रूप नहीं चलते हैं। अगर इसी तरीके से हन में क्षत्रिय लगाएंगे तो क्या बनेगा? घनन घनन। वद में क्षत्रिय वदन, लिख में क्षत्रिय लिखन। त्रिच और उन्मूल त्रिचौ ये शब्द विशेषण है। त्रिच और उन्मूल त्रिचौ ये क्या है? ये शब्द विशेषण यानी कर्ता अर्थ में। घ्रा में क्षत्रिय जिघ्रन है, घ्रा में क्षत्रिय जिघ्रन। ठीक है। अब आता है क्षत्रिय होता है अंति की जगह अति का प्रयोग, दुहती चिन्वती ब्रुवती श्रृणवती कुर्वती है, घनती जहती रुदती है। और बाकी ये क्या है? भू में क्षत्रिय और गीप लगा के भवंती बनता है। ये भी कतावत है, अलंग लकार का होता है, और क्षत्रिय वर्तमान काल का होता है।
अब आता है घई, क्या होता है? सिद्धावस्था और प्रत्यय, यानी जब कार्य पूरा हो गया। घई प्रत्यय का प्रयोग होता है, षष्ठी व्यक्ति होती है, भावे गई, भाववाचक पुल्लिंग है। आह शेष बचता है, कृदंत आह शेष बचता है। अकर्तार्थ में अकर्तरी चकार के संज्ञायाम, यानी अकर्तार्थ में संज्ञायाम घई। रागा रंजन द्रव्य, रंज में घई भाव करणयो। निवास चित शरीरो समाधान कह निकाया, नी ची घई निकाया। गोमय नी भी घई गोम निकाया। अब आता है जब कोई कार्य पूरा हो जाए, सिद्धावस्था। काया ची धन गई काया, वी भज गई आह। अब आता सिद्धावस्था, धातुवर्थे का प्रत्यय घई प्रत्यय, ठीक है। जैसे पाकः यागः यज्ञ यज है, लेखः नागः विभागः, कोपः हासः, दायः में युग का आगम हो जाएगा। ज्यायः में भी युग का आगम, पायः में भी युग का आगम, व्याकरण धातु है। हन का घातः, आस का अस आसः, आंग रूह घई का आरोहा, आंग रूह घई का आरोहा, ये घई प्रत्यय वाले। उपसर्गे घोकी से की प्रत्यय। अब आता है संपदा दिभ्या से क्विप प्रत्यय होता है, संपद विपद क्विप प्रत्यय। और क्वित प्रत्यय होता है संपत्ति विपत्ति में तिन प्रत्यय, ठीक है। ये नहीं, आगत्य भी बनेगा, आगम में भी बनेगा, ये याद कर लो है। आगत्य भी बनेगा और प्रणम में भी, ये सब में लेप है। कत्वा भी दे सकते हैं, अगर लेप ना हो तो कत्वा, लेकिन इसमें लेप है, ठीक है। अब उपकृत्य, अब आता है कत्वा, पूर्णकालिक क्रिया। कत्वा क्या होती है? पूर्णकालिक क्रिया। कर्तिकरणो कृति, कर्तिकरणो कृति ये कब लगता है? जैसे पुस्तकस्य पाठा और बालकस्य हासा, ठीक है। तो अब ये है पूर्वकालिक क्रिया कत्वा प्रत्यय। जैसे मन धन कत्वा मतवा, ना हट जाएगा। हन धन कत्वा हत्वा हो जाएगा, ना हट जाएगा। नय धन कत्वा नत्वा, गम धन कत्वा गत्वा, ठीक है। वच धन उक्तवा, वच धन कत्वा उक्तवा, ठीक है। अब क्या है? नपुंसके भावे कता, इसे कता प्रत्यय हो जाएगा है। हसितुम हस धन कता हसितुम, हसनब में ल्युट प्रत्यय। अब आता है अवतारा, अवतरी घई अवतारा, अवे हृस्व घई, अवतरी घई अवस्तारा, अवस्त्री घई। हलष्ट से क्या होता है? राम, हलंत राम। हलष्ट से क्या होता है? रामः में रमधन घई रामः। अब आता है कत्वा, समान कर्तिकयो पूर्व काले। इसमें क्या होगा? पहले वाली क्रिया में कत्वा की जगह लेप लगाएंगे, पहले वाली क्रिया में कत्वा की जगह लेप लगाएंगे। समान कर्तिकयो पूर्व काले, पहले वाली क्रिया में कत्वा की जगह लेप लगाएंगे। जैसे भुक्तवा, भुज धन कत्वा भुक्तवा, पीतवा पा धन कत्वा, और शयित्वा शी धन कत्वा। अब आता है द्युत धन कत्वा द्युतित्वा, द्युत धन कत्वा द्वितीया। भुज धन कत्वा भुक्तवा, एश धन कत्वा एशित्वा, द्योतित्वा द्युत धन कत्वा। अब आता है लिख धन कत्वा लिखित्वा लेखित्वा, शिव धन कत्वा सेवित्वा। अब आता है वृत धन कत्वा वर्तित्वा, शम धन कत्वा शमित्वा शांतवा, शमित्वा शांतवा। दिव धन कत्वा देवित्वा द्युत्वा। अब आता है समासे अनय पूर्व कत्वो लेप, यानी नय नहीं आना चाहिए, अनय नय नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है? प्रकृत कत्वा। अब आता है यानी समास में अनय, सारे समास हो तो चल जाएगा, समास में लेप लगता है केवल नय को छोड़ के, और असमास में कत्वा लग जाएगा, ठीक है। अब आता है आदृत्य में कैप, आदृत्य में लेप। अच्छा, विसर्ग हो जाएगा तो कैप हो जाएगा, वरना आदित्य में लेप। सदा नपुंसक लिंग में लेप, सदा नपुंसक लिंग में चलते हैं और कत्वा के विकल्प रूप में कार्य करते हैं। इसकी पहचान है कि उपसर्ग होगा, धातु होगा और आखिरी में या होगा। लेप के उदाहरण समुच्चय, विसृज्य, समुच्चय, संग्रह, समूढ़ है। कत्वा ये भी अवयव है, अवयव में एति स्तु शास ब्रीज शिप कैप शिष्या, स्तु शास कैप स्तु शिष्य है। अब जैसे वच धन कत्वा होगा तो उक्तवा हो जाएगा, चोकू लग जाएगा। दृश धन कत्वा तो दृष्टवा हो जाएगा, दृष्टवा
दृश्य है तो दृश्य हो जाएगा, दृष्टवा। अब आता है अण, तद्धित प्रत्यय का अण, इंद्र में अण लग के ऐन्द्र बन जाएगा, ठीक है। अब आता है कृत प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में, अधिकार सूत्र होते हैं अण। जैसे आता है अश्व, अश्वपत्यादिभ्यश्च सूत्र, अपत्य अर्थ में पति शब्द जिस पुल्लिंग में हो, हाँ तो क्या होता है अपत्य अर्थ में पति शब्द जिसे पुल्लिंग जिसके अंत में हो, सूत्र से उसकी संतान। तो आश्वपत्यम, अश्वपति में अण आश्वपत्यम, तो अश्वपति में जो बड़ा आ पहले हुआ वो तद्धितेषु च आमादे से हुआ है, वो आदि वृद्धि किससे हुई, तद्धितेषु च आमादे से हुई है, ठीक है। वैसे गाणपतम में आ जो बड़ा आ हुआ है, गणपति का आ बड़ा, वो भी तद्धितेषु च आमादे सूत्र से हुआ है, ठीक है, आदि वृद्धि। तो गाणपतम। ऐसे ही सभापति, कुलपति, राष्ट्रपति हैं, अश्वपति है ना, तो अश्वपति का आश्वपति हुआ तद्धितेषु च आमादे, और बाद में जब ये आज हो जाता है इसके बाद आश्वपत बन जाता है। तो आश्वपत में जो बाद में जो ती आता है, अश्वपति ती का ई आता है, ये यसेति चा से इसका लोप हो जाता है, यानी छोटा आ हो या छोटी ई हो, इसका यसेति चा से लोप हो जाएगा, तो आश्वपतम बन जाएगा। तो आ का बड़ा आ होना ये तद्धितेषु च आमादे का कार्य है, और जो ती है, ती में यानी ई हो या लास्ट में आ हो, इसका लोप करना यसेति चा का कार्य, ठीक। तो अब आता है, तो अगर क्वेश्चन आएगा तद्धित प्रत्यय में आदि वृद्धि करने वाला सूत्र क्या है जिसमें ना तद्धितेषु च आमादे जिसमें अड़ा और यहाँ की इत संज्ञा हो, वहाँ प्रथम स्वर को आदि वृद्धि करता है। जैसे अड़ में अड़ा की संज्ञा हो जाती है उसमें करता है, और इया वाले में अब आता है यसेति चा क्या करता है, संज्ञा के अंत में आने वाला आ हो या ई हो, उसको लोप करना हो, तब ये सूत्र कार्य करता है, ठीक। अब आता है जैसे ऋषि अंधक वृषण कुरुभ्यश्च, यानी ऋषि वाचक हो, यदुवंशी हो, अंधक वाचक हो, कुरुवाचक हो और पुरलिंग हो, तो ऋषि अंधक वृषण कुरु आदि जो हो पुरलिंग हो, उसमें ये सूत्र लगता है। जैसे वशिष्ठ में अण वासिष्ठा, वासुदेव में अण वासुदेवा है, ये सब अंधक वंशी है। अनिरुद्धा अंधक वंशी है, और कुरुवंशी कौन है, अब जैसे वैश्वामित्र और कुरुवंशी ये भी है। कुरुवंशी कौन है, नकुल में अण नाकुला, ये कुरुवंशी है। विश्वामित्र में अण लगा देंगे तो वैश्वामित्र बन जाएगा, ठीक। अब आता है मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया है, यानी मातुर संख्या समभद्र है, तो द्वय मातुरा संख्या लगी है द्वय, और षण मातुरा षण संख्या लगी है, उसमें अण लगा देंगे तो द्वय मातुरा षण मातुरा, द्विमात्र में अण द्वय मातुरा, सम्मात्र में अण सम्मात्रा, और भाद्र मात्रा तो भद्र मात्र में अण भाद्र मात्रा, और षण्मात्र में अण षण मात्रा, ठीक। अब आता है स्त्रीभ्यो ढक होता है जैसे टाप गीप से बने संज्ञा स्त्री वाले, तो उसमें ढक होता है, जैसे वैनतेय विनता है तो टाप लगाए, वैनतेय राधेय है, दत्तेय विनता में ठक, ठीक है। और टाप लगने वाले प्रत्यय कौन है, हाँ टाप लगने वाले जैसे विनता हैं, दत्ता राधा, गीप लगने वाले गौरी पार्वती जानकी उर्मिला, ये हैं। इसमें लग जाएगा भागिनेय पार्वतेय जानकेय गौरेय, हैं, ये सब स्त्रीभ्यो ढक है, भागिनेय पार्वतेय जानकेय गौरेय, ठीक है, स्त्रीभ्यो ढक लगता है। अब आता है कन्यायाः कानीना च है, यानी कन्या वाला हो, जैसे कन्या में अण कानीना, ये कन्या या कानीना च सूत्र से। एक शिवादिभ्यो अण होता है, शिव और गंगा इसमें अण लगता है, तो शैवः शिव में अण शैवः, गंगा में अण लग गया तो गंगायाः गांगा, ठीक है। अब आता है लेप प्रत्यय, समासे अनय पूर्वक कत्व लप, यानी समास में एक लप लगता है लेकिन नए समास अनय नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी नए समास का निषेध है तभी, यानी कि आ अन ना ये ना हो शुरुआत में, तब लेप है। अब आता जैसे घा को ई आदेश, घा को ई आदेश, खा को ईन आदेश, घा को घी, खा को खीन, छा को छी, खक को फकायन आयन, ढक को एय, ठक को इक आदेश,
और जैसे आता है अणपरे, अणपरे भाव कर्म यत प्रत्यय, अणपरे भाव कर्म कौन सा है, यत प्रत्यय, ठीक है। अब आता है राजन और ससुरः, राजन में अण लगा देंगे तो राजनः, ससुर में यत लगा देंगे तो ससुर्यः, ये तद्धित प्रत्यय का यत है, ससुर्यः। अब आता है क्षत्रिय में छत्राद घा सूत्र है, इससे घा प्रत्यय लगा देंगे तो क्षत्रिय है, इसका एक ही बनता है, क्षत्रिय में घा, छत्र में घा, क्षत्रिय। अब आता है रैवता दिव्या ठक, रैवती आदि शब्दों में अपत्य अर्थ में रैवतिका, रैवती में ठक रैवतिका, ठीक है। अब आएगा, हाँ अब आता है ये रैवती में ठक लगा देंगे तो जो का की तो इत हलंतम से इत संज्ञा हो जाएगी और ठा बचेगा, और ठा वाले में क्या होता है, ठसे का सूत्र होता है, ठा को इक आदेश करता है, ठसे का सूत्र ठा को इक आदेश करता है। तो रैवतिक में जो राय बड़ा रैवतक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रैवतिका हो जाएगा, तो ठसे का लगेगा, ठीक है, ठसे का ठा लगेगा, इक आदेश ठसे का से होगा। पुरो रण वक्तव्य से पौरवा, पुरु में अण पौरवा, पुरु में अण पौरवा है, तो रैवतिक में ठक लग गया तो रैवतिका, आश्वपालिका, इसी तरह आश्वपालिका, वार्क ग्रहिका ठक प्रत्यय वाले, कांड ग्रहिका और कौकू राक्षी, कौकू राक्षी, कौकू राक्षी, तो कांड ग्राहिका, कौकू राक्षी, चामर ग्रहिका, आश्वपालिका, द्वारपालिका, वार्क ग्रहिका। पूर्वकालिक प्रत्यय है कत्वा लेप, कर्ता अर्थ में होते हैं डुल और त्रिच प्रत्यय, उल का पाठका, त्रिच का नेता, कर्तृवाचक प्रत्यय। अब आता है तेन रक्तम रागात, एक है तेन रक्तम रागात, इससे क्या होता है, काशायम बनता है, यानी कषाय में अण काशम। अब आता है नक्षत्रेण युक्त काला, तो पौषम, तो पूष होता है तो पुष्य में अण लगा के पौषम, नक्षत्रेण युक्त काल से। एक दृष्टम सामम, दृष्टम सामम में वशिष्ठ में अण लगा देंगे तो वासिष्ठम, ठीक है। अब आते हैं वस्त्र में अण लगा देंगे तो वास्त्रः, शराब में अण शरावः, भ्राष्ट में अण लगा देंगे संस्कृत भक्षा से, संस्कृत भक्षा से भ्राष्ट में अण भाष्ट्रा, सा अस्य देवता, चाहे इंद्र हो चाहे पशुपति हो, सा अस्य देवता, तो इंद्र में अण ऐन्द्रः, पाशुपति में अण पाशुपतम। अब आता है तस्य समूहा, इससे होता है काक में अण काकाम, भिक्षा में अण भैक्षम, भिक्षा दिव्यो अण से, ठीक है। अब आता है अस में ल्युट प्रत्यय, अस्ते भू से, भू आदेश होता है, भू को अन भवनम ल्युट, यू को अन, भू को अक आदेश। अब आता है ठक को इक आदेश होता है, जैसे गर्भड़ी में अण गार्भिड़म, किससे होता है, इनन्य पत्य से, गर्भ और युवती, इनन्य अपत्य से, गर्भड़ी में अण गार्भिड़म, युवती में अण यौवनम। अब ग्राम जन बंधु तल, इसे ग्रामता, ग्राम में तल ग्रामता, बंधु में तल बंधुता, जन में तल जनता, गज में तल गजता, सहाय में तल सहायता। अब आता है अचित हस्ती धेनो ठक, अचित हस्ती धेनो ठक, इसमें क्या होगा, हस्ती धेनो में तो सक्तु में ठक सक्तुकम, धेनु में ठक धैनुकम, हस्ती में ठक हास्तिकम। अब आता है वैयाकरण में अण वैयाकरण है, वैयाकरण में वैयाकरण, ठीक है, ये ठक है। अब आता है तस्मिन अस्तीत देशे, तस्नामनि देश अर्थ में, औदुंबर में अण औदुंबर, कुशंब में अण कौशाम्बी, तेन निवृत्तम से, तेन निवृत्तम से कुशंब में अण कौशाम्बी, कौशाम्बी से निवृत्त, ठीक है। अब तस्य निवासा से शैव, शिव में अण शैव, ठीक है। विदिशा में अण वैदिशम, अदूर भवश्च में, अदूर विदिशा अदूर भवश्च, विदिशा में अण वैदिशम, और वरवादिभ्यश्च से वारणा में अण वारणाः। अब आता है शेषे सूत्र से क्या होता है, श्रवण में अण श्रावणः, और चतुर्दशी में अण चातुर्दशम, उपनिषद में अण औपनिषदः, उपनिषद में अण औपनिषदः, चतुर में अण चातुरम, द्रिषद में अण दार्शदाः। ये शेषे हैं, ये सारे शेष हैं, श्रावण चतुर्दशी चतुर्विशद। अब आता राष्ट्रा वार पाराद खा घखौ,
राष्ट्रावार पाराद घको, यानी राष्ट्र में घा लग जाएगा तो राष्ट्रीय। आवा पारीड़ा में आवा पार धन खा आवारीड़ा आवार धन खा आवारीड़ा आवा पाराद विग्रहीतादपि आवार धन खा आवारीड़ा। अब आता है विपरीत चेत वक्तव्यम से पारीड़ा, पार में खा पारीड़ा, और आता है पारावार धन खा पारावारीड़ा। ड़ा को खा ईन प्रत्यय, ईड़ा खीना। अब आता है ठक, ठक को ए आदेश होता है, जैसे स्त्रिभ्या ठक बताई था है, वी विनता में ढक तो वी का वै बन जाएगा। जब अगर हाँ ये चीज़ है, जब का की इत संज्ञा हुई हो तो ये काक में जो कीति चा इससे आदि वृद्धि होती है, ये हमेशा याद रखना। जैसे विनता में ठक लग गया तो का की इत संज्ञा हुई है ना, तो इसमें कीति चा से आदि वृद्धि होगी, यानी वी का वै कीति चा से हो गया, ना कि तद्धितेषु चा मादे से। ठीक है, तो अब इसके बाद आता है वैन, वैन तो वै बन गया, और ठक और वै धन वैनता धन ठक आयने ही से क्या हो जाएगा, फाड़ा खा छ घाम इत्यादि नाम। तो ये हो जाएगा। अपत्यार्थ अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। ठीक है, तो नादेयम नदी में अड़, नदा दिभ्यो ठक से नदीवाची में, नद्या दिभ्यो ठक से नदीवाची में, नदी में ठक नादेयम, मही में ठक माहेयम। इसी तरीके वाराणसी में ठक वाराणसेयम। अब आता है द्यू प्राग प्राक उदीची प्रतीचो यत में, यानी द्यू प्राक अपाक उदक प्रतीची, इसमें क्या हो जाएगा यत, दिव में यत दिव्यम, प्राच में यत प्राच्यम, अपाच में यत अपाच्यम, और प्रतीच में यत प्रतीच्यम, उदीच में यत उदीच्यम। तो ये है। अब आता है वृद्धाच, वृद्धा की शाल जिसके आदि वृद्धि में अच हो, तो शाला में छा शालीयः, माला में छा मालीयः, तद में छा तदीयः। तो छा प्रत्यय होता है, चतुर्थांत शब्द होते हैं। छा क्या होता है, चतुर्थांत शब्द, यानी हित अर्थ में छा को ई आदेश हो जाता है। अब आता है नामधेयस वृद्ध संज्ञा वक्तव्यम वार्तिक, यानी देवदत्त में छा देवदत्तीय, देवदत्त में अण देवदत्ता बन जाएगा, देवदत्त में छा देवदत्तीय विकल्प से। अब आ जाए ग्रहादिभ्य, तो ग्रह में छा लग जाएगा तो ग्रहीय बन जाएगा, ग्रह में छा ग्रहीय। ठीक है, अब आता है युष्मद अश्मद अंतरस्याम खई खा प्रत्यय, युष्मद में छा हो के ई आदेश होगा तो युष्मदीय, अस्मद में छा हो जाएगा तो ई आदेश अस्मदीय। अब आ जाएगा तस्मिन नड़ युष्माक अस्माको, तो युष्मद में खा को ई आदेश खीर तो योष्मा कीड़ा है, योष्मा कीड़ा है। अब अस्मद में अड़ लग के अस्माका बन जाएगा, अस्मद में खा लग जाएगा तो अस्मा कीना, युष्मद में खा लग जाए, युष्मद में अड़ लग जाएगा तो योस्माका, युष्मद में खई ईन आदेश होगा तो ताबकीना, अस्मद में अड़ मामका। इसी तरीके से ये तबक और ममक आवेक वचने सूत्र से हुआ, युष्मद में खई ताबकीना, अस्मद में अड़ मामका। इसी तरह से युष्मद में अड़ ताबका, अस्मद में खई मामकीना, ईना लगता है ना, खा में ईन, अड़ में आवका लगता है। अब आता है प्रत्यय उत्तर पद, इससे हो जाएगा युष्मद में छा त्वदीया, अस्मद में छा मदीया। ठीक है, सायंतम इसमें ट्यू प्रत्यय, चिरंतम में ट्यू, गद यत चर यम, इसमें यत प्रत्यय होता है, गद यत चर यम, इसमें अनु उपसर्ग, इससे क्या होता है यत प्रत्यय होता है, गद यत चर यम अनु उपसर्ग, इससे उपसर्ग रहित नहीं है, इसमें यत प्रत्यय होता है। अब आता है खा, खा को ईन आदेश होता है, खा जो होता है वो जाति अर्थ का बोध कराता है, आवा पार शब्द से खा, खा को ईन आदेश। ठीक है, अब इसमें कृदंत में कित में ना तो गुण होता है ना वृद्धि होती है, जहाँ पे की का की संज्ञा हो, और तद्दिश में अगर का की संज्ञा हो तो आदि वृद्धि होती है उससे। अब एक है तत्र जाता, इसे सुगना में अण होकर सौगना बनेगा। राष्ट्र में घा लग जाएगा तो राष्ट्रीय बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र में घा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय। आवा पार में खा आवार पारीण खीन
खा को ईन आदेश होता है। और क्या है, सृग्न में अण स्रोगना, दिश में यत दिश्यम, दिश आदि से यत प्रत्यय, दिशा यानी दिगा आदि आदिश्यो, इससे यत प्रत्यय, दिश में यत दिश्यम। अब आता है शरीर अवयव वाले में क्या होगा, दंत में यत दंत्यम, दंत्या, और कंठ्यम में कंठ में या। अब आता है जिह्वा मूल अंगुलेश से क्या, जिह्वा मूल में छा प्रत्यय, जिह्वा मूलीय, कवर्ग में वर्गांत च सूत्र से वर्गांत चा से कवर्ग में छा कवर्गीयम, तत्र आगत में सृग्ना में अण स्रोगना। अब आता है ठक स्थानेभ्या, इससे क्या होगा, शुक्ल शाला में ठक शौक्ल शालिका। ठीक है, अस्म को तो भू आदेश हो जाता है, तो तव्यत लगते है तो भवितव्य बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अस धन तव्यत, तो अस को अस्ते भू से भू आदेश, भवितव्य क्या बन जाएगा, भव। ठीक है, अब अस में कत्वा, कत्वा तु, कता उतुमुन लग के भूतवा भूतवान भूतः भवितुम, ये लग जाएगा। अस में क्षत्रि लग जाएगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन क्षत्रि लग जाएगा, सन सती सत, पुल्लिंग में सन, स्त्रीलिंग में सती, और नपुंसक लिंग में सत, सन सती सत, अस धन सत्री। अब आता है देवदत्तम में अण प्रत्यय लगकर देवदत्तम बन जाएगा। अब आता है मयट चा, मयट चा, अच्छा सम में छा लग गया तो समीयम, विषम में छा लग जाएगा तो विषमीयम, वाह विषमीयम। अब आता है सम में मयट लग गया, समयम, मयट चा सूत्र है। देवदत्त में मयट लग जाएगा तो देवदत्तमयम। अब इसी तरीके प्रभवती में हिमवत धन अण तो हिमवती। अधिकृत कृत्य ग्रंथे से शरीरक में छा प्रत्यय से शारीरकीय है, और शरीरक में अण प्रत्यय तो शारीरिका। ठीक है, और पाणिनि में छा प्रत्यय तो पाणिनीयम, पाणिनीयम। ये अधिकृत कृत्य ग्रंथे सूत्र से। और पाणिनीयम तेन प्रोक्तम, पाणिनि के द्वारा प्रोक्त, पाणिनीयम, पाणिनि धन छा। अब तस्येदम से औपगमम, उपगु में अण औपगमम, उपगु में अण औपगम। अस में लुट लगा, अस्ते भू से भू आदेश, भवनम नपुंसकलिंग भाववाचक। दहदन कत्वा तो दग्धवा बन जाएगा। महाप्राण के बाद था अल्प प्राण तो हा को महाप्राण, दग्धवा, दहदन कत्वा दग्धवा, लबधन कत्वा लब्धवा। ठीक, अब आता है यू और नाको से यू को अनादेश होता है, नपुंसकलिंग। अब आता है प्रवस लेप हो जाएगा तो प्रोष्य बन जाएगा, वस को उष आदेश प्रोष्य। अनवद्य लेप को उद आदेश, वद को उद आदेश, अनुद्य बन जाएगा। ल्युट में यू को अनादेश युवार नौकों से, और उलगुल को वू को अक आदेश में हलंत नहीं होगा। अब आता है तस्य विकारा से अश्मन में अण आश्मा है, मृतिका में अण मार्तिका, और भस्मन में अण भास्मना। अब अवयव प्राणियों अधिवृक्षेभ्य, अवयव प्राणी औषधि वृक्षेभ्य, इससे होगा मयूर में अण मायूरः, मूर्वा में अण मौरवः, पिप्लव में अण पैप्लवम। ये सब अण प्रत्यय वाले। अब आता है मयट वैत्यो भाषायाम दनियो, अश्वमयट वैत्यो भाषायाम भक्ष्याच्छा दनयो, अश्मन मयट अश्वमयम, अश्मन में अण अश्वमनम। हाँ, कार्पासम में कार्पास में अण कार्पासम, मृदंग में अण मोदंग। ठीक है, नित्य वृत्त शरादिभ्यस्य से, नित्यम वृद्ध शरादिभ्यस्य से। आम्र में मयट आम्रमयम, शर में मयट शर्मयम, गो में मयट गोमयम, गोष्ठपुरी से गोष्ठपुरी से गो में मयट गोमयम। अब आता गोप पैसो यत से गोधन यत गव्यम, पयस धन यत पयस्यम, गोधन यत गव्यम, पयस धन यत पयस्यम। अब आता है ठक प्रत्याचिका, अक्ष में ठक आचिका, अक्ष में ठक आचिका, देन दिव्यति खनति सूत्र से। दधि में ठक दाधिकम, संस्कृति में दधि, दधि में ठक दाधिकम संस्कृति सूत्र से। और मारीचिका में ठक मारीचिकम, मारीचिका में ठक मारीचिकम संस्कृति सूत्र से। तरते उडुप में तैरो, तो उडुप में ठक और डूपिका। चरती यानी हस्ती जैसे चर, तो हस्तिना, अस्तिन में ठक हास्तिका, हस्तिन में ठक हास्तिका। दधि में ठक दाधिका, संश्लिष्ट अर्थ में दधि में ठक दाधिकम, दधि में ठक दाधिकम।
बदर में ठक बाद्रिका, बाद्रिका, बदर में ठक बाद्रिका है। दधी में ठक दादिका, चरक। रक्षति में समाज की रक्षा, समाज में ठक सामाजिका। शब्दम, शब्द दर्दुरम करोति में शाब्दिका, शब्द में ठक शाब्दिका, शाब्दिका। दर्दुर में ठक दार्दूरिका। धर्म चरति, धर्म में ठक धार्मिका। अधर्म चेति वक्तव्यम से, अधर्म ठक अधार्मिका। शिल्पक में, शिल्पक कला में मृदंग, मृदंग में ठक मार्दंगिका। ठीक है। असी में ठक आसिका। धनुष में ठक धनुष्का। शीलम में अपूप धन ठक आपूपिका। शीलम। निकटे वसति में, निकट में ठक नैकटिका। दो प्रकार की आदि वृद्धि होती है, अचोनड़ित से और अत उपधाया। अचोनड़ित से ई का ए हो जाएगा, ऊ का आओ हो जाएगा, री का आर। अत उपधाया, ये उपधा में आ हो है, दह का दाह है ना, ये सब है। अब आता है यत प्रत्यय। तो यत प्रत्यय में क्या होता है, दो प्रकार की होती है, एक अचोयत, एक पूर्वपदा। अचोयत स्वरांत धातु में होगा, जैसे बड़ा आकारांत वाली धातु होगा, या छोटा आकारांत वाली, ची का चेयम, जी का जेयम, है ना। और पूर्वपदात होगी, लास्ट में पवर्ग हो या उपधा में आ हो, जैसे लभ में आ है, लाभ में आ है, और भा पापा बभमा पवर्ग भी आता है ना, शप ये भी आता है। तो ये होता है, इससे क्या होता है, ये अचो आदि वृद्धि। ठीक है। जैसे सहधनियत, एक आता है सहधनियत, सहधनियत में शाकी सहोष्ठ सूत्र होता है, इससे क्या होता है, शक्यम बन जाता है, शक्यम का आ जाता है बीच में, शाकी सहोष्ठ सूत्र से। जो यत प्रत्यय होता है ये चाहिए अर्थ में होता है, विधिलिंग, स्वरांत धातु में होता है, बताएं। ये तद्धित में भी आता है ना, इसीलिए। जैसे रथ धन रथ रथ्या, अचोई कैसे होता है, रथ धनियत रथ्या है। युग धनियत युग्य, धुर धनियत धुर्य, नौ धनियत नाव्य, नौ धनियत नाव्य। वयस में यत वयस्य, धर्म में यत धर्म्यम, धर्म्यम। विष में यत विष्य, प्रसंग में यत प्रासंग्य, प्रासंग्य। धुर में ठक धौरेय, ठक प्रत्यय। तुला में यत तुल्यम, सीता में यत सीत्यम। मूल में यत मूल्य, मूल्य में यत मूल्यम, मूल्य में यत मूल्यम, और मूल में यत मूल्य। कर्मन में यत कर्मण्य, कर्मण्य। समान में यत सामान्य, सभा में यत सभ्य, सभा में यत सभ्य। तत्र साधु से क्या होगा, अग्र में यत अग्रज, अग्रगण्य, अग्र्यः। सभायाः, सभायाः में सभा में यत सभ्य, सभायाः सूत्र से। और तत्र साधु से क्या होगा, अग्र में यत अग्रयः, शरण में यत तो शरण्यः, समान में यत सामान्यः, कर्मन में यत कर्मण्यः, और सभायात सभा में यत सभ्य। ठीक है। तो यत प्रत्यय। हन में यत तो वध आदेश हो जाएगा, हनो वा वधष्ट सूत्र से। हनो वा यत वधष्ट वक्तव्यम से, हन में यत लगेगा तो वध आदेश हो जाएगा। वध्या, पुल्लिंग में वध्या, स्त्रीलिंग में वध्या, और नपुंसकलिंग में वध्यम। ठीक है। अब आता है छाप। शंकु में यत लग जाएगा तो शंकव्यम। गो में यत गव्यम, नाभि में यत नभ्यम, नाभि नभम च तस्मै हितम से। वस में छा वसीयः, वस में छा वसीयः, छा को ई आदेश, बंद कर दो पूरा। छा दंत में यत दंत्यः, दंत में यत दंत्यः, दंत में यत दंत्यम। ठीक है। एक सेकेंड। शरीर अवयव आदि यत क्या होगा, दंत में यत दंत्यम, और तस्मै हितम। वस में छा वसीयः। ठीक है। कंठ में यत कंठ्यम, कंठ में यत कंठम्यम, कंठम्यम। अब आता है नस, नासिका में यत हो जाएगा तो नस्यम, नासिका में यत नस्यम। इसी तरीके से अब आता है आत्मध्वानोखे, आत्मध्वानोखे में आत्मन धन खा, आत्मन धन खा तो आत्मनियम बनेगा। ठीक है। और विश्वजन धन खा, विश्वज नीनम बनेगा, विश्वज नीनम। एक आता है मातृभोग धन खा, मातृभोगीड़ा, और खा को कौन आदेश होता है, ईन आदेश होता है। ठीक है। इसी तरीके से ध्याय धन यत, तो ध्याय में जो आदैच उपदेशे इति, इससे क्या हो गया, ध्याय को ध्या हो गया है ना, यानी ऐ को आ हो गया। कैसे हो गया, ईद्यति सूत्र से, ईद्यति सूत्र से। ठीक। तो अब आता है सर्वभूमि में अड़, सार्वभौमः, सर्वभूमि में अड़ सार्वभौम। अब आता है अर्ध में यत तो अर्ध्या, दंड में यत दंड्यः, वध में यत वध्यः। यह है कौन सूत्र से, दंडा आदिभ्यो यत,
दंडा आदिभ्यो यत, ठीक। और तेन निवृत्तम, ये सूत्र क्या कहता है कि आहन में ठय लग जाएगा तो आहनी, आहनिकम बन जाएगा। आहन में ठय लग जाएगा तो आहनिकम। अब क्वेश्चन क्या है, अध्येता में धातु है इण धातु, इंग धातु है, इससे बन जाएगा अध्ययनम, अध्यायः, उपाध्यायः, अध्येता। सारी चीज़ें इण धातु से बनती है। अध्येता, अध्ययनम, अध्यायः, उपाध्यायः और अध्येता। अब क्या बचा हाँ, अब आता है त्वा उत्तल अधिकार, तस्य भावा सूत्र में होता है। त्वा जो होगा वो नपुंसक लिंग में होगा, ठीक है। और तल होगा स्त्रीलिंग, देवता अर्थ में, भाव अर्थ में, तद्धित है ये। तस्य भावस तलो, गो में त्वा गोत्वम, गो में तल गोता हो जाएगा, ठीक है। और जो भाव और कृदंत वाले प्रत्यय है घय तिन डुल, घय त्रिन डुल, घय पुल्लिंग में, तिन स्त्रीलिंग में और डुल प्रत्यय नपुंसक लिंग में। स्त्री में तल लग जाएगा तो स्त्रीता हो जाएगा, ठीक है। और पृथु में अण पार्थवम, ये किस सूत्र से है, ईगा अंताच लघु पूर्वात, ये सूत्र क्या है, पृथु में अण पार्थवम, मृदु में अण मार्दवम, ठीक है, मृदु में अण मार्दवम, ठीक है। और ये क्या है, तौ सत, तो ये शत्रिशानच का है ना, शत परस्मय पदी अतादेश हैं, अन अंति अत, पुल्लिंग में अन, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसक लिंग में अत। शानच का आत्मनेपद में आन होगा तो मान, माना, मानम, पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में माना और नपुंसक लिंग में मानम, ये बनेगा। अब आता है क्या, कपि में ठक कापेयम, ये कौन सूत्र है, कपि ज्ञातयो ठक सूत्र से। कपि में ठक कापेयम, ज्ञाति में ठक ज्ञातेयम, ज्ञातेयम, ठक को ए आदेश। अब आता है व्रीहि में ठक लग जाएगा तो वहेयम बन जाएगा, व्रीहि शाल्यो ठक, व्रीहि में ठक वहेयम। और शाली, शाली में ठक शालेयम। अब आता है यत तेभ्यः परिमाणे वतुप प्रत्यय, यानी यत परिमाण अर्थ में, यत में वतुप, यावान दीर्घ होगा, यावान। और तत् में वतुप तावान, किम में वतुप की यान, और एतत् में वतुप एतावान, ठीक है। ये सर्वनाम लगता है, वतुप प्रत्यय सर्वनाम में लगता है। अब ऐसे है ये शुरू में स्रव हुई तो आदि वृद्धि होगी, गीत का गए, गी का गए, वांतो ही प्रत्यय से श्रावह बन जाएगा, अच्छा ये नहीं। अब आता है कृदंत में गम धातु है, गतवान तवतु है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्द, रसवान गुणवान मतु प्रत्यय, ठीक है। पंच में तयप लग गए, पंच तयम बन जाएगा, संख्या या अवयव से तयप प्रत्यय। पंचन धन तयप पंच तयम, द्वित्रिभ्याम तयस्या से द्वयम तयप प्रत्यय, द्वितयम, ठीक है। त्रितयम, त्रितयम, ठीक है। अब ये सूत्र क्या है, मादुपधा याश्च, मतो वो ही से मत स्थाने वत आदेश होता है। मादु उपधा याश्च मतो वो अय वापी, इस सूत्र से क्या करता है, मत को वत आदेश। मातु उपधा याश्च मतो वोर अय यवादि, ये क्या आदेश करता है, मत को वत। भूम निंदा प्रशंसास नित्य योग अतिशयने, अर्थे कह प्रत्यय मतुप, भूमि निंदा प्रशंसास नित्य योग अतिशयने, अर्थात कह प्रयुक्ता मतुप प्रत्यय। संज्ञा विशेषण सर्वनाम सबके साथ मतुप प्रत्यय लगता है, ठीक है। तद्धित है मतुप, माँ आ वत, वानवती वत, ठीक है। तस्य पूरणे डट से एकादश में डट प्रत्यय, माँ आ वत, यानी मतुप नहीं लगेगा तब वत लगेगा, जब लास्ट में माँ हो या छोटा आ हो या बड़ा हो, या रंगवाची, रंगवाची में समय बाकी मत लगेगा, ठीक है। तस्या अस्मिनति मतुप, गोमान का गोधन मतुप गोमान, गरुत में मतुप यानी पंख वाला पक्षी गरुत्मान, विदुष धन मतुप विदुषमान, और जो मतुप में मान हलंत, मानने मान वाले में हलंत, हलंत होगा, ठीक है। शानच वाले में हलंत नहीं होगा, ठीक है। अब आता है लो गुड़ वचन तसौ मतवर्थे गरुत्मान। अब आता है रंगवाची में विसर्ग बचेगा तो लोप होगा, क्या है, गुड़ वचने, वचने लोलुपो युष्टि, इससे क्या होगा, गुड़ वचने वचनेभ्यो मतुपो लुष्टि, इससे क्या, शुक्ला, यानी गुणवाचक शब्दों में शुक्ल में मतुप शुक्ला, कृष्ण में मतुप कृष्णा,
आप आता है लोम पाद आदि आदि पिच्छा दिभ्या, इससे क्या है लोम मिशा लोमसा, लोमवान में मतुप लोमन धन मतुप लोमवान, पिच्छ में मतुप पिच्छवान, शिखा में मतुप शिखावान, धीमान रंगवान, और नील नील में मतुप लग जाएगा तो नीला बन जाएगा। और यवादि गण में जो पठित में मानी आदेश रहेगा, जैसे यव उर्मी गरुत मधु ककुद विद्वस कृमि, इसमें मान ही होगा। यव उर्मी गो गरुत मधु ककुद विद्वस कृमि हैं, और विदुष, इसमें मान ही आदेश होगा। ठीक है। लोम आदि पृच्छ, तो लोम वान, लोम धन मतुप लोमवान, पृच्छ धन मतुप पृच्छवान है, पृच्छ धन मतुप पृच्छवान। ठीक है। रूपवान रूपवती रूपवत, विद्यावान किमवान है। अब क्या है, चूड़ा धन मतुप चूड़ावान, शिखा धन मतुप शिखावान, धीमान रंगवान, विद्वश धन मान विद्वशमान विद्वश। ठीक है। आयुष्मान में आयुष्मान विदुष्मान, यवमान, इसमें यववान नहीं होगा, यवमान रहेगा। ठीक है। यशस में मतुप लग के यशस्वान, विदुष्मान आयुष्मान यवमान लक्ष्मीवान है। माँ आ का मत हो जाता है, माँ आ का अभाव मत, शक्तिमान गतिमान श्रीमान हनुमान। यवादिगण में पठित को मान आदेश होता है। यव उर्मी गरुत मधु ककुद विद्वस कृमि मान होता है। ठीक है। अब मतुप में तो मद वान वान लगता है आ, और इसके अतिरिक्त कोई भी उपधा में भी आ आए तो भी मत लगता है, जैसे मनस वान लोमन वान है, लोमन। अब वानवती वत, अन्य में मानमती मत। ठीक है। अब आता है स्वरांत धातु में यत को पा नी अचोयत, पा वर्गांत धातु में पोरूपधात अचोयत और पोरूपधात लगता है। और व्यंजन वाली धातु में न्यत क्यप, न्यत लगेगा हलंत रिकारांत वाले में, हलंत वाली धातु में लगेगा और रिकारांत यानी स्वर वाली धातु में लगेगा। और क्यप होगा एति स्तु शास वृद्धि क्यप में। और यवादिक गण में पठित में क्या होगा, यव को मत हो जाएगा, यवमान यवमती यवमत हो जाएगा। ठीक है। अब आता है यशस धन मतुप यशस्वान। अब क्या है, घा प्रत्यय छत्राद घा सूत्र से, घा पत्र है यानी छत्र शब्द से जाति अर्थ में छत्र धन घा, तो घा प्रत्यय से ये आदेश हो जाएगा, यानी क्षत्रिय जाति अर्थ में आयनेयी ख से घा को ई आदेश, हा को आयन ढा को एय, खा को ईन छा को ई घा को ई। विदुष्मान में विद्वस में सानच यानी वा के स्थान पे ऊ, वसो संप्रसारण। नील में मतुप नीला। नाकोड़ा होता है रक्षाभ्याम नोड़ा समान पदे से है, शीर्णा जीर्णा है कीर्णा। और नाकोड़ा होता है रदाभ्याम निष्ठा तो पूर्वस से, किससे छिद धन्ना छिन्ना भिद धन्ना भिन्ना। विदुष्मान विद्वस में सानच प्रत्यय, वसो संप्रसारण विदुष्मान। अब क्या है, अध धातु में कता लगता है जगधा आदेश, कतावतु लग और कता ल्यप प्रत्ययों में जगद आदेश होता है। कतावतु ल्यप तुमुन में जगद आदेश। अब आता है विभाजन और निर्धारण में कौन प्रत्यय होता है, विभाजन में तरप और निर्धारण में तमप, खासकर षष्ठी सप्तमी निर्धारण में। जैसे लघु धन तमप लघुतमः, अतिशयने तमः इष्ठनौ, अतिशयने तमः तमब इष्ठनों से लघुतमः, लघु में तमप। और द्विवचन विभज्य तरबीय से लघुतरह लघुतरह। पटु में तरफ पटुतरा, ल्युट में भाववाचक नपुंसक लिंग। एतु स्तु साध व्री जुष क्यप। ठीक है। आप आता है लशक अतद्वितीय कार्य करेगा कृदंत में। अब आता है तल प्रत्यय जाति अर्थ संज्ञा तल भाव अर्थ में। ल्यप में वाल्यप, जैसे वीरम वीरत्य में ता आ जाता है, वीरम आखिरी माँ का हलंतम से वो हो जाएगा और ता बीच में आ जाएगा वाल्यपि से। वीरम वीरत्य, वीरम विरम्य है ना। वाल्यपि जब माँ ना का जब लोप करता है तो विकल्प से ये आ जाता है वाल्यपि।
ये ल्यप में होता है खासकर। आंग में गम तो आगत्य आगम्य दोनों बनता है। अब आता है अन्न में मयट तत् प्रकृत वचने मयट। इस सूत्र से क्या होगा? अन्नमयम, अन्न में मयट अन्नमयम, और अपूप में मयट अपूपमयम। किससे? तत्कृत वचने मयट से। अब प्रजादिभ्यस्त से क्या होगा? प्रजादिभ्य से प्रज्ञ में अण प्राज्ञः, देवता में अण देवता, बंधु में अण बांधवा बांधव। अब आता है समजन ल्यप संज्ञाय जा जनो जा सूत्र से। समजन ल्यप संज्ञाय जा जनोर्जा सूत्र से। क्रियार्था अर्थक प्रत्यय क्या है? कर्ता डुल त्रिच, धातु में क्षत्रि शानज। क्रियार्थक प्रत्यय कौन है? कर्ता डुल त्रिच, ये कर्ता अर्थ में। ल्यप में ऋस स्वपीति ती तुक का आगम होता है, ता का आगम होता है। जैसे विजित्य है ना, हृस है, जी हृस है तो ता का आगम हो गया है ना। ऐसे हृस वाले में हृस पीति ती ती तुक का आगम होता है। जो शूर पड़खा में ना कोड़ा हुआ है पूर्व पदांत संज्ञायाम से। त्रिच में त्रि व कर्ता अर्थ में होता है त्रिच। अब या प्रत्यय है ग्रामाद या खयो सप्तम्य समर्था। या प्रत्यय ग्रामाद या खयो, या प्रत्यय सप्तम्य समर्था, जात भाव अर्थे। छा प्रत्यय है वृद्धाच्छ वृद्धाच्छा वृद्ध संज्ञका ग्रहादिभ्यश्च जिह्वा मूलम गुलेश्च वर्गान्ताच भाव अर्थ, वर्गान्ताच भाव अर्थ। तो कृताच्छ वृद्ध संज्ञा ग्रहादिभ्या जिह्वा मूलश्च वर्गान्ताच भाव अर्थ है। अब खा प्रत्यय है राष्ट्रावार पारावार घा और आयनीय ईन आदेश, आयनीय ईन आदेश खा प्रत्यय। मनुष्य में गीश लग गया मनुषी, और मानुष में गीश लग गया मानुसी। मनुष्य में गीस मनुषी, मानुष में गीस मानुसी। अब भाववाचक नपुंसकलिंग ल्युट, धातु में घई होता पुल्लिंग, तीन होता स्त्रीलिंग, और ये लुट होता नपुंसकलिंग है। भाव में अण प्रत्यय अपत्य अर्थ में शिवादिभ्यो अण ऋषि अंधक ऋषि पुरुभ्यश्च सूत्र है। ठक प्रत्यय का स्त्रीभ्यो ठक और नद्यादिभ्यो ठक। आयनेयी से खा ए आदेश, ठक में ठाढ़ा को ए आदेश होता है। अपत्य अर्थ में ठक होता है, ये भी अपत्य अर्थ में रहता। दिव्या ठक और ठसेका ठकार को इक आदेश होता है। वतुप प्रत्यय परिणाम अर्थ में वतुप होता है। धनते तद प्रथमांत यत वत आदेश। छंद तद परिमाण अर्थ में वत आदेश है। मयट च सूत्र से क्या होता है? वाचक मनुष्यवाचक पंचम्यंत पद, यानी मयट च सूत्र हेतुवाचक मनुष्यवाचक पंचम्यंत मयट सूत्र है। मत्स्य में गीश रख के मस्सी बन जाएगा। मत्स्य में गीश मस्सी। तब में जो इत संज्ञा हुई है आखिरी में तू में ऊ की, ये किससे हुई है? आखिरी में हलंतम से नहीं हुई है, ये उपदेश से अच अनुनासिक इत से हुई है। क्वत्वत में तू लास्ट वाले की हलंतम से ना होकर के उपदेश से अच अनुनासिक इत से, याद रखना। अचोल नृत्य से होता है आदि वृत्त, जैसे ई को आए हो जाएगा ई को आए, ऊ को ऊ, आव, री को आर। कता होता है कर्मज भावाच में, कता वतु कत्रिवाच में होता है, तीनों लिंगों में चलता है। तुमुन क्या है? क्रियार्था क्रिया। तुमुन उन्मूलो क्रियाया, यानी तुमुन चतुर्थी। और क्रियाया माने मुख्य प्रधान, क्रियाया माने मुख्य प्रधान। क्रियार्था क्रिया ये गौड़ अप्रधान होती है, तो क्रियार्था क्रिया होती है गौड़ अप्रधान होती है, और क्रियाया ये मुख्य प्रधान होती है। ठीक है। तुमुन का विकल्प एक कर्ता दो क्रियाएं करता है, तो तुमुन के राम पढ़ने के लिए स्कूल जाता है तो राम पठितुम ये मुख्य कार्य है। ये क्रियार्था क्रियाया है, यानी पठनस्य कृते, पठनाय पठनस्य कृते, षष्ठी में कृते। और जाता है ये गौड़ कार्य है, जाता है ये गौड़ कार्य है। अच्छा, पढ़ने के लिए जाता है ये गौड़ कार्य है। तो ये किस कार्य में? गौड़ कार्य में होता है कि ये गौड़ क्रिया में जाता है। काल समय बेलास या पढ़ने का समय है, यह समय पढ़ने का है। फिर जन्मेजय में क्या है? ये प्रत्यय के रूप नहीं चलते हैं। अच्छा, तुमुन के ये तीन सूत्र हैं इसके।
तो ये क्या है, एक कर्ता जब दो क्रियाएं करता है तब तुमुल होता है। राम पढ़ने के लिए स्कूल जाता है तो पठितुम, पढ़ने के लिए पठितुम। क्रियार्था क्रिया जाता है, गौण क्रिया होती है। मुख्य क्रिया कौन है, पढ़ने के लिए, ये क्रियायः है, इसको बोलेंगे क्रियायः। और जाता है क्या है, ये क्रियार्था क्रिया। ठीक है, अब बस एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, यष्टुम, यज में तुमुन प्रत्यय यष्टुम बनेगा, यष्टुम। इसी तरीके से सृज में तुमुन लगा के स्रष्टुम बनेगा, मतलब सृष्टुम नहीं होगा, स्रष्टुम होगा। वैसे यज में लगा देंगे तो यष्टुम बनेगा। द्वयच सूत्र क्या होता है, जैसे दो स्वर वाले होते हैं, इनमें ठक प्रत्यय होता है। जैसे कुंती में कू और लास्ट में ती का ई, ये दो है स्वर ना, तो दो स्वर वाले में द्वयच सूत्र का उदाहरण होता है। कुंती है, और अत्रि है, ये आत्रेय है, ये द्वयच का है, दो स्वर वाले। तो अत्रि में आ भी स्वर में है आता है, अत्रि में आ भी स्वर में आता है, और त्री भी स्वर में आता है, दो स्वर वाले। अत्रि कुंती ये द्वयच का है, कौनते आत्रेय। वैसे दत्ता में ठक लगा देंगे तो द का दा हो गया आदि वृद्धि, और फिर ता को लोप करना पड़ा, ये से टीचा से, दाते या राधेय। भागनी में ठक तो भा, और में जो नी में ई हुआ इसका यसे टीचा से लोप, तो भागिनेय पार्वतेय। गौर में ठक, गौ का गौरेय जानकेय, ये सब बना। जो कत्वा प्रत्यय क्या होता है, ये होता है समान कर्तृकयो पूर्व काले, कत्वो ल्यप। कत्वा यानी जब कर्ता द्वारा अनेक क्रियाएं की जाए तो पूर्वकालिक क्रिया यानी पहले वाली क्रिया जो होती है, पहले वाली क्रिया को बताने के लिए कत्वा प्रत्यय लगता है। जैसे कार्य करने के बाद, ये करने के बाद, सा पठित्वा विद्यालय गच्छित्वा, पढ़ करके विद्यालय जाता है, तो पठित्वा है तो ये पढ़ करके, तो ये पठ में कत्वा लगकर पूर्वकालिक क्रिया है ये। यानी कि जब कर्ता द्वारा अनेक क्रियाएं की जाती है तो पूर्वकालिक क्रिया यानी पहले वाली क्रिया को बताने के लिए कत्वा प्रत्यय किया जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, दो, ददगो, होड़ा, ये सब सूत्र लगे इसमें। और ये सारे सूत्र हैं। अब कत्वा ल्यप क्या होता है, कत्वा के विकल्प के रूप में होता है। समास से अनय पूर्व कत्यो ल्यप है, आ अन ना ये आए तो ल्यप नहीं होगा। ठीक है, उपसर्ग युक्त धातु प्रत्यय में कत्वा नहीं होगा, ल्यप होगा। एक कर्ता दो क्रियाएं करे, यही है। तो ल्यप प्रत्यय कस्य समास निषेध होता है, तो नए समास का निषेध होता है ल्यप में, मतलब समास में ल्यप लगेगा और असमास में कत्वा लगेगा। केवल समास में ये समास नहीं हो, बाकी कोई भी हो। धातु के अंत में आने वाले मा ना का लोप कौन सूत्र करता है, वाल्यप भी करता है। जैसे आ धन गम, आगम, आगत्य, वीरम, है ना, आगम में वीरम में वाल्य पिचा। जा जनो जा में जन को जा आदेश करता है, सम जन ल्यप संजाय, आगम कत्वा। ठीक है, ऋष पूती तुक क्या करता है ल्यप में, ऋष धातु में आता है तो तुक का आगम कर देता है। जैसे विस्मृत्य, प्रहित्य, विजित्य, है ना, ये करता है। अब क्षत्रिय शानच क्या करता है, लटा क्षत्रिय शानच प्रत्यय क्या करते हैं, समान अधिकरणे यानी अत आंग, क्षत्रिय का अत, शानच का आन, अप्रथमांत समान अधिकरण में प्रथमा व्यक्ति को छोड़कर सभी लिंगों में लगेगा क्या, विभक्ति। अब आता वर्तमान काल में सत्य संज्ञा होती है क्षत्रिय शानच की। ठीक है, लशक तद्धिते कार्य करता है कृदंत में, स्त्री प्रत्यय में, कृदंत में कार्य करता है और स्त्री प्रत्यय में कार्य करता है। लशक अतद्धिते सूत्र कहाँ नहीं प्रयुक्त होते, तो तद्धित प्रत्यय में नहीं प्रयुक्त होते। ला शक। अब आता है पठन बालका चिंतयति, पढ़ता हुआ बालक चिंता करता है। विशेषण अर्थ में क्षत्रिय में री की संज्ञा हुई उपदेश अच अनुनास इत से अत बचता है, तो इसके रूप नपुंसक लिंग में भवत भवंती भवन यानी भवन भवंती भवत, भवन भवंती भवत, तीनों बनता है। ठीक है, क्या बनता है, भवन भवंती भवत। ठीक है, दृश्य में क्षत्रिय, दृश्य में क्षत्रिय जोड़ेंगे, पा में पिबती में क्षत्रिय,
गम का गच्छन, भी में तिष्ठन, बिभ्यम, पश्यन बन जाएगा। पश्यन छतरी लगा देंगे, पश्यन बनता है, दृश्यन नहीं बनता है। दिव्यन, इच्छन, सुरनवन, अर्चन, कुप्यम, क्रुध्यन, कुर्बन, खानन, छतरी लगा करके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पश्यन वाला, ठीक है। त्री में त्री का तरन। अब आता है क्या, संबोधने चाहिए प्रथमा व्यक्ति, सत्संज्ञक प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त है, लट लकार में। सत्संज्ञा कयो प्रत्यय सती सानच की, वर्तमान लट लकार में प्रयुक्त होता है सती सानच। लंग लकार प्रयुक्त, कथा कथा वतु निष्ठा, विशेषण के रूप में क्षत्रि शानच, तरप तमप, ईसिन स्थन। अब आता है आ लगता है वहाँ अंति लगता है सुरादिगण में, सुरादिगण अंति की जगह अति। दुहती दुहन, चिन्वती चिन्वन, ब्रुवती ब्रुवन, क्या है ये। अब आता है शानच प्रत्यय क्या होता है, लटा क्षत्रि शानच, अप्रथमांत समानाधिकरण, यानी सत संज्ञा, तौ सत, तौ माने क्षत्रि शानच, वर्तमान कालकार की निरंतरता। क्षत्रि शानच में आन शेष बचता है, हलंत नहीं। आने मुख से आन को मान हो जाता है, माना माना मानम। क्या है, धातु के अंत में यदि रा शा और सा आए तो माण को माण हो जाता है। रा शा और सा आए धातु के अंत में तो मान को माण हो जाता है, यानी मानह मानम, मानह माना मानम, इसका जगह मावह माड़ह माड़ा माड़म। घई होता है सूत्र भावे अकर्तरि च कारके, कर्म में षष्ठी, भोजनस्य पाकः रामस्य हासा। ल्युट प्रत्यय भाव वाचक होता है, त्रिज प्रत्यय त्रि, कर्म में षष्ठी, कस्य कर्ता हर्ता, कर्म में षष्ठी, कर्म में घई में भी कर्म में षष्ठी। मतु प्रत्यय क्या होता है, उभय पदी धातुओं में क्षत्रि शानच दोनों कार्य करेगा। अब आता है मतु प्रत्यय, माँ आ आवत है, माँ आश्रय, उपयस उपधा में लास्ट होता है, जैसे यव भूमि, उर्वी उर्मी, गरुत, इसमें वत नहीं मत लगेगा, ठीक है। तो बताइए, तो प्रत्यय वाला बताइए। तव्यत में क्या होगा, तव्यत तव्य अनियर भाव कर्म में होता है, ठीक है। अनियर में क्या होगा, तव्यत तव्य अनियर, ये भी क्या बनेगा, अनियह अनिया अनियम, अनियह अनिया अनियम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो पठनीयह पठनीया पठनीयम, ठीक है। तीनों लिंगों में चलेगा, यानी इसका होता है करना चाहिए, करने योग्य। व्यत प्रत्यय भाव कर्म में चलते तीनों लिंगों में। अब आता है यत प्रत्यय का अचोयत, स्वरांत धातु में, देयः देया देयम, पुल्लिंग में देयः, स्त्रीलिंग में देया, नपुंसक में देयम, करना चाहिए कृत भाव कर्म योग्यता अर्थ में। इद्दति सूत्र लगता है इसमें। अब क्या है, पूर्व पदार्थ लगता है, सर ये तो बता चुके कितने बार। आ को ई, दा को दी, पा को पी, ये इद्दति सूत्र से, पा को पी, दा को दी, है ना। और ची का चेयम, जी का जेयम, आदेश उपदेश है। पूर्व पदार्थ लभधन, यत लभ्यम, लभ्या, शप्यः, ये सब। कथावतु क्या होता है, कथावतु कथवतु निष्ठा, कार्य की समाप्ति पर। कथावतु भूतकाल में होता है, कथावतु निष्ठा, संज्ञक प्रत्यय, कृत तिंग, कर्तरि कृत, कर्ता, यानी पाठा पठिता, भाव कर्म में कथा प्रत्यय। कथावतु कर्ता होता है, ये कर्तृवाच्य में चलता है कथावतु, और कथा जो होता है ये भाव और कर्मवाच्य में होता है। रामा पुस्तकम पठितवान, ये कथावतु है। सीता पठवती, ये भी कथावतु है। भूतकालिक कृदंत प्रत्यय कौन है, कथा कथावतु। और कथावतु का कथावत होता है, वानवतीवत, वानवतीवत बनता है। पठितवान, पठितवती, पठितवत। इसका क्या है, इसका है गुण आदेश वृद्धि निषेध सूत्र क्या है, किनतिचा। जहाँ पे का की संज्ञा हुई वहाँ पे गुण आदि वृद्धि की निषेध कौन सूत्र करता है, किनतिचा करता है। ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी संप्रसारण कार्य तो होता ही है, वच्ची
वच का उच हो जाता है, स्वप का सुप हो जाता है, यज का इज हो जाता है, ये संप्रसारण है। प्रच्छ को पृच्छ हो जाएगा, ज्या को जी हो जाएगा, ग्रह को गृह है। दो दद दो इसका बहुत सूत्र है। दधार तेही सूत्र है, होड़ा सूत्र है इसके हैं। रसाभ्याम लोढ़ा समान पदे, रसाभ्याम लोढ़ा, हृदाभ्याम लोढ़ा, सब इम्पॉर्टेंट सूत्र है इसके। शुष्का है, शुष में कता प्रत्यय, वचोका पचोका है, पच में कता पक्वाह बनता है। क्षयो माह का क्षय में कता छामाह है। शास इदंग हलो से शिष्य बनता है, शास में कता शिष्य है ना। निष्ठायाम सेठ इस चुरादीगढ़ में आया नहीं होता, कथा कथावतु लगता है ना। जैसे कथिता कथयत नहीं बने, कथिता नहीं बनेगा, कथिता गणिता चिंतिता पूजिता ऐसे बनेगा है ना, गणित नहीं लगता है। पालिता चुरादीगढ़ में। और इसमें क्या होगा, आदो जगदी ल्यप, ल्यप यानी कित वाले प्रत्यय में अद को जगद आदेश होगा, ये बताया जा रहा है। प्रा में कता लग जाएगा तो प्राणः बन जाएगा, त्रय में कता त्राणः है ना। छी में कता लग जाएगा तो छीड़ा छितः, घ्रा में कता घ्राणा, त्रा में कता त्राणः त्रातः। घुमा स्थायाम जहासी से हा को ही करना। अच्छा एक ये सूत्र है इसमें कता वाले में, घुमा स्था गपासा जहाती हली में हा को ही हो जाएगा है और ना का आगम हो जाएगा। जैसे हीना, हादन कता हीना, हीना हित्वा को हित्वा ग्रंथा, जैसे बंध में कत्ता बंधा ग्रंथा है। दंशा ये ना है, ना का लोप, ये ना का लोप हो जाएगा तो हीना हो जाएगा है। ही धन ना का आगम हो जाएगा, ना आगम, ना का आगम हो जाएगा तो हीना। हीनवान कता बतुल हो जाएगा तो हीनवान, हित्वा कत्वा को हित्वा। एक सूत्र है आज नहीं, ये ही में ना हो जाएगा तो हीना हो जाएगा है, ना का आगम हो जाएगा, कता लग जाएगा। और ही में जगह कतवतु लग जाएगा तो हीनवान, और कत्वा लग जाएगा तो हित्वा। अब आता है अनिदिताम हल उपधाया कनति कनयति कनयति कयत कयति। अनिदिताम हल उपधाया तो बंध ग्रंथ दंश, ना का लोप हो जाएगा तो बद्धा, बंध का बद्धा, ग्रंथ को ग्रथिता, दंश को दृष्टा बन जाएगा, दंश को दृष्टा। ये ना का ये सब बीच में ना है, सबका लोप हो जाएगा, ये बन जाएगा किससे, अनिदिताम हल उपधाया से। और ये सूत्र से क्या होगा, ही में हा को ही होगा ना, ये कता लग जाएगा तो हीना आगम हो जाएगा, हीना हीनवान हेतवा। एक होता है ध्याधनता, एक आता है ध्याधन कता, तो ध्याधनता। तो इसमें क्या होगा, जैसे ग्लाना है तो ये जो ता वाली धातुएं आएंगी कित वाली, जैसे कता कतावतु है, इसमें क्या होगा, ता नाम को निषेध हो जाएगा। जैसे ना को निषेध हो जाएगा तो ध्याता बन जाएगा, ध्याता ना को निषेध हो जाता है। स्थाधन कता ख्याता बन जाएगा, ख्याधन कता ख्याता, आधन कता पूता, प्रीधन कता पूता। ये ना को निषेध हुआ है, ना ख्या घ्या प्रिच, इस सूत्र से ना ख्या ना ध्या ख्या प्री, ना ध्या ख्या प्री प्रच, इस सूत्र से क्या तुमुन प्रष्टुम, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ना को निषेध हो जाता है तो ध्यानः ध्यानः बन जाता है, ध्यातः को ध्यानः ध्यातः बन जाता है, ध्यानः नहीं बनेगा ध्यातः बनेगा ये सूत्र से। और कब, ध्याधन कतः का, ये याद रखो ये सूत्र, नी ना ध्या ख्या प्री, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, ध्यातः हो जाएगा, ध्यानः लगेगा लगेगा ध्याना तो ना नहीं बनेगा, ध्यातः बनेगा ये। वैसे इस ख्या को कता तो ख्याता, प्री को कता पूता। और ध्याय में अगर लुट लगेगा तो ध्यानम बनेगा, ध्याय में क्षत्रिय लगेगा तो ध्यायतः बनेगा, ध्याय में क्षत्रिय तो ध्यायतः लगेगा। ठीक, ये याद कर लो। त्रिच प्रत्यय करते, त्रिच उन्मूल त्रिचो कर्ता अर्थ में होता है, त्रिच से करता है। अभिनेता अभिनेत्री अभिनेत्र हैं, अभिनेता अभिनेत्री अभिनेत्र। आदेश उपदेशे से होता है, गय को गा, ग्लय को गला, है को ध्या। दाता पाता ज्ञाता होता, क्रेता श्रोता। अब घई प्रत्यय होता है, भावे घई सिद्धावस्था, आज शेष बचता है। धातुअर्थे वाच्यो धाता सूत्र,
कार्य अवस्था, साध्यावस्था सिद्धावस्था। साध्यावस्था मतलब कार्य चल रहा हो, पठति लिखति। सिद्धावस्था मतलब कार्य पूरा हो गया हो, जैसे पाठा लेखा है ना। ये उप आदि एण बताया। निवास चिति से निवासा, निवास चिति सूत्र से क्या हो जाएगा, निकायः कायः, निकायः कायः। आदि उप आदि एण घय प्रत्यय। गोम निकायः गोबर निकाय, गोम निकायः गोबर निकाय, गोमयनी। घई भाव करणयो, इससे क्या होगा, से बनने वाला उदाहरण। रंज में यहाँ का इत संख्या हो जाएगी तो रागः बन जाएगा, रागा रंजन द्रव्य, इसका तात्पर्य रंजन द्रव्य। आतो युक्त से युक्त का आगम, अच्छा युक्त का आगम। दाया, दाया में जो या आया है दा में घई लगा करके दा में यह आया है, वो आतो युक्त से आया है, आतो युक्त से आया है। इसके सूत्र क्या है, दाया गमः रामा दमः यमः क्या है, अरे यार